नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सिकंदर अली खिलजी ने सुजानगढ़ को अलाउद्दीन खिलजी की तरह लूटा। कई वार्डों में किया धुआंधार प्रचार। तारानगर में भाजपा नेता राकेश जांगिड़ पर हमले के खिलाफ निकली आक्रोश रैली। भाजपाइयों ने कहा, कांग्रेस माहौल बिगाड़ना चाहती है। मतदान दिवस पर जिला कलेक्टर ने दिया निष्पक्ष मतदान का संदेश। एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने ली शपथ। सुजानगढ़ परिषद में भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान सोमवार को राजेंद्र राठौड़ ने संभाली। राठौड़ ने सुजानगढ़ में एक साथ 4 आम सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि हार को देखते हुए कांग्रेस हमलों पर उतर गई है। उन्होंने कहा कि तारानगर में भाजपा नेता राकेश जांगिड़ पर हुआ हमला आतंकी सोच का परिचायक है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा सुजानगढ़ ही नहीं, पूरे चूरू और राजस्थान भर में हो रहे निकाय चुनावों में सभी जगह भाजपा के बोर्ड बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने विकास के पहिए को रोकने का काम किया है। उन्होंने विकास की रफ्तार दोबारा बनाने के लिए भाजपा को जिताने की अपील की। इस दौरान जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, खेमाराम मेघवाल, विष्णुदत्त त्रिवेदी, बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, मनोज पुजारी, पवन माहेश्वरी सहित अनेक भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहे। उन्होंने इस शहर की आत्मा को इस प्रकार लूटा है। हम इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान को उस समय लूटने का काम किया, ठीक उसी तरह मुझे लगता है कि इस सिकंदर जी खिलजी ने इस सुजानगढ़ के विकास को लूट लिया। सुजानगढ़ के लोग आज रात में अमन चैन से रह नहीं पाए, इसीलिए आपके यहाँ चिपटिया तलाई जैसी नासूर बनकर आपके सामने खड़ी है। भाइयों, कितना अच्छा लगा था, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नाथो तालाब का जब उद्घाटन कर रहे थे, उस समय दुनिया के नक्शे पर यह सुजानगढ़ की तस्वीर तैर रही थी। वो समय भी आपको याद होगा जब सीवरेज की योजना के 250 करोड़ की राशि यहाँ मंजूर हुई, पर अब इन 2 वर्षों के अंदर उस योजना के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ, इस चुनाव से ना हुकूमत पर फैसला होगा, ना दिल्ली की हुकूमत पर, ना राजस्थान की हुकूमत पर। बहुत सरकारें बन गई और राजस्थान की सरकार की तो मैं बात ही क्या करूं। जो सरकार नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं। इस सुजानगढ़ के किसी चप्पे चप्पे में कहीं चले जाओ, इन 2 साल 3 महीने पुरानी की सरकार के खाते में एक काम आप नहीं बता सकते। तारानगर में नगरपालिका चुनावों के दौरान भाजपा नेता राकेश जांगिड़ पर 23 जनवरी को हुए जानलेवा हमले के मामले को लेकर भाजपा ने आक्रोश बैठक और रैली का आयोजन किया। सभा में जुटी हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राकेश जांगिड़ पर जानलेवा हमला जिले की सौहार्दपूर्ण संस्कृति को कलंकित करने का काम हुआ है। राकेश जांगिड़ की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और वो चल नहीं पा रहे हैं। राठौड़ ने पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर बैद का जिक्र करते हुए कहा कि बैद साहब स्वयं राकेश से मिलकर आए हैं और उन्होंने स्वयं राकेश की मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन कर बताया है कि राकेश जांगिड़ समय पर अस्पताल नहीं पहुंचता तो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता। स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बुडानिया जी कुछ शर्म करो। बुडानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस घटना को चुनावी स्टंट बता रहे हैं और इस हिंसा का भोंडा समर्थन कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि पता नहीं बुडानिया जी कहाँ की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, लेकिन असली रिपोर्ट मेरे पास सवाई मानसिंह चिकित्सालय की है, जिसमें राकेश जांगिड़ की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताया जा रहा है।
राठौड़ ने कहा कि तारानगर में राकेश जांगीर नगर पालिका क्षेत्र में करवाए हुए विकास कार्यों को जब चुनावी मंच से बोला तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने यह जानलेवा हमला करवा दिया। सभा को पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा ने संबोधित करते हुए कहा कि राकेश जांगीर पर जानलेवा हमला करवाकर कांग्रेस आतंक का वातावरण तैयार कर रही है, जिसकी मैं निंदा करता हूं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि नरेंद्र बुडानिया ने कभी भी विधानसभा में किसानों की बात नहीं उठाई। मुझे शर्म आती है ऐसे विधायक पर जो इस तरह के जानलेवा हमले को स्टंट बताता है। महर्षि ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ढोंगी बताया। सभा को भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य रतन सिंह राठौड़, पराक्रम सिंह राठौड़, मोहनलाल आर्य, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष महावीर सिंह पूनिया, चुनाव प्रभारी मोहन सुराणा, सीताराम लुगरिया, धर्मेंद्र शौरान, कुंदन बाबल, सुरेंद्र स्वामी, चंद्राराम गुरी, तिलोकाराम कस्वा, संपत सिंह खिमासर ने भी संबोधित किया। उस पर जाके पेड़े जरूर चढ़ाना। मैंने कहा ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब कि आपका ये लाल जिंदगी भर अपाहिज होकर एक ट्राईसाइकिल पर रेंग कर अपने जीवन को बिताता, अगर ये चोट रही है यहाँ इसको समय पर नहीं लाया जाता तो इस प्रकार की चोट है। मुझे ये भी कहा, मैंने आपके सामने भी चुनाव लड़ा, चुनाव में हार जीत नहीं हुई, पर हिस्सा और हिस्सा की बात, इस प्रकार की राजनीति ना पहले हुई है ना बाद में हुई है। इस प्रकार की घटना की जितना निंदा की जाए इतनी कम है। विधानसभा में बोलते हैं आप, किसान के हित की बात करते, आपके नेताजी आए थे, किसानों के लिए उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती गिन के कहा था किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर दे। नरेंद्र बुडानिया जी की विधानसभा में एक बार भी किसान के लिए आवाज नहीं उठी, लेकिन एक छोटे से बच्चे के ऊपर, एक मासूम से लड़के के ऊपर कातिलाना हमला करे और उसकी राजेंद्र राठौड़ जी अस्पताल में जाकर के कुशलक्षेम पूछे और उसके पलटवार नरेंद्र बुडानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि ये राजनीतिक स्टंट है। दोस्तों, 28 तारीख को जवाब दे देना नरेंद्र बुडानिया जी को कि ये राजनीतिक स्टंट नहीं था, ये तुम्हारे गुर्गों के द्वारा जिस तरह से एक घिनौना काम किया गया, उस काम का जवाब देने के लिए आज हजारों की संख्या में तारानगर के इस गढ़ परिसर में लोग बाग आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपका प्रदेश अपराध की दृष्टि से आज हिंदुस्तान में दूसरे पायदान पर है, और यदि यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान अपराध की दुनिया में देश में सर्वोच्च नंबर पर चला जाएगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रशासन की वानगी है। आपस रैली भी है, चुनावी स्वभाव भी है, सभा है, और जो कुछ भी अन्याय हुआ उसका विरोध प्रदर्शन करने का हमारा ये काम भी है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरा 40 वर्ष से तारानगर से बहुत गहन संपर्क रहा है, और 40 वर्ष से मैंने पहली बार ऐसी बात सुनी है तारानगर के अंदर जिसमें राजनीतिक हिंसा की बात हुई है। हम लोग चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, हार जीत एक दूसरी बात है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, कभी किसी सरकार बनती है, कभी से प्रधान बनता है, कभी से चेयरमैन बनता है, लेकिन तारानगर से जिस ढंग का आतंक का वातावरण आज बना हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और मैं इस घटना की निंदा करता हूं और पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि इस ढंग से राजनीतिक व्यक्तियों का, निर्दोष व्यक्तियों का अपमानित होना पड़ा तो ये प्रजातंत्र कैसे चलेगा।
विशाल है, विशाल है, अरे नंबर फोटो खींच ले। चोट मारा है। अरे वाह भी वाह, वाह भी वाह। तो घरे लेके आऊंगे, बट लाऊंगे। उसको भी एक मिनट बात करने दो, एक मिनट। मैंने पहले ही कहा था, ये जिस तरह का हमला हुआ है इसके लिए जनता भी आक्रोशित है और हम लोग भी इसको इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपने गिरफ्तारी की कोई कोशिश नहीं की। मैं आपको SMS हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट जो MRI की ये दे रहा हूँ, इसमें साफ लिखा है, आप अंग्रेजी इतनी तो आप भी जानते हो, थोड़ी सी मैं भी जानता हूँ। पोस्ट ऑपरेटिव चेंज आर सीन इन द राइट हिप्स बोन्स causing tract artery fracture is seen in left transversal process of L1, L2, L3 and L4। ये फ्रैक्चर है उसके, उस आदमी को जिस तरह पीटा गया है और जिस तरह यहाँ सत्तारूढ़ दल के MLA आप पर दबाव बनाए हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो अपाहिज हो जाता। आप अगर इसको इन अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम बेमियादी धरने पर बैठेंगे। सर एक्चुअली न तो कोई दबाव है और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये रिपोर्ट गलत है तो। नहीं, रिपोर्ट भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन आप खुद सरकार रहे हो, आप ये जानते हो कि रिपोर्ट डॉक्टर से ही लेंगे हम। आप किसी से भी रिपोर्ट लो, प्राइमा फेसी आपको मालूम पड़ गया इस प्रकार का असल्ट हुआ है, एक भी बार आपने कोशिश नहीं की कि आप उन बदमाशों, मैं कह रहा हूँ परसों का चुनाव खून खच्चर का चुनाव होगा साहब, अगर आपने बेलगाम कर दिया उन गुंडों बदमाशों को, आप यही होगा, उनको परवाही नहीं है, वो फिर वही घूम के उसी तरह एक गाड़ी में भरकर अभी MLA साहब वही ऐसा कुछ जो लोग हमारी मीटिंग में आ रहे थे उनको भी डरा रहे थे वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही। देखिए आप देखिए, जिस दिन मैं यहाँ 24 दिसंबर को किसान चौपाल करने आया, मेरे पर हमले करने की कोशिश की, उनको लोगों को आपने एक क्वेश्चन भी नहीं दिया, ये भी नहीं कहा क्यों इस तरह की, वो तो स्टेज पर ये सामने खड़े नहीं होते तो उस दिन झगड़ा होता। आप इनके हौसलों कितने बुलंद करोगे साहब? मैं इस इलाके का, इस जगह का मैं भी MLA रहा हूँ, इसका ये तरीका है कि हमारे पर पाबंदी लगा दो कि हम इन इलाकों में नहीं जाएंगे, तो ये वो लोकतंत्र में कर दो, तो फिर क्या है, फिर क्या है, आप क्यों बचाना चाहते हो इनको? ऐसा बयान हुए नहीं, मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं, मैं कल खुद आपके 15-20 लोगों से मिलके गया हूँ और इनको बोल भी गया हूँ वैसी जैसी प्रक्रिया शुरू होगी बिल्कुल प्रक्रिया कब शुरू करेंगे आप? जब हमारा या किसी भी आम नागरिक के साथ में भी कोई मारपीट नहीं होगी। और इन्होंने 48 घंटे का मांगा था हमसे, तो फिर 48 घंटे क्यों इन्होंने मांगे? गोलक प्रधान जी थे मारो सारो शाना आदमी जमानो देखो साहब बात बताओ कहते भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता जिस प्रकार उन पर हमला हुआ, आज उनकी भर्त्सना करने के लिए, निंदा करने के लिए पूरा शहर उमड़ घुमड़ कर आया है। हमने प्रशासन को पहले चेतावनी दी थी अपराधियों को पकड़ने के लिए, अब हम प्रशासन से बात करेंगे, राकेश जहांगीर की सुरक्षा की बात करेंगे, संवेदनशील बूथों पर सही मतदान हो जाए इसकी बात करेंगे, और अगर पुलिस का रवैया यही रहा और राजनीतिक संरक्षण में अपराधियों को अगर संरक्षण दिया गया तो उसके बाद हमें 29 तारीख के पश्चात एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जिला मुख्यालय पर धरना प्रारंभ करेंगे। बहुत दुर्भाग्य है, पुलिस अपराधियों से मिली हुई, मेरा आरोप है पुलिस अपराधियों से मिली है। यहाँ शराब माफियों का अड्डा बन चुका है, तारानगर अपराधियों की शहरगाह बन चुका है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मतदान दिवस पर चूरू कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई।
शपथ कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस और अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीणा सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान कराने की शपथ ली। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग। तो मैं जिले के सभी निवासियों को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इसके जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन यहाँ लोहिया कॉलेज में किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारा जो उद्देश्य है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो एक थीम दी है 2021 के इसके लिए मतदाताओं के लिए, उसमें कहा है मतदाता बने, सशक्त बने, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। ये 4 थीम दी है। मैंने यहाँ पर जो उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि मतदाता जो है दिवस है उस पर हम भारतीय निर्वाचन आयोग की अपील को ध्यान रखें और इसको क्षेत्र में क्रियान्वित करें। दूसरा जो नवाचार भारतीय निर्वाचन आयोग ने किया है, नए पंजीकृत मतदाता हैं उनको ई-एपिक डाउनलोड आज से प्रारंभ किए गए। हमारे जिले में कुल 2235 जो नव पंजीकृत मतदाता जिनके मोबाइल लिंक किए हुए हैं उनके हम प्रयास करेंगे 31 जनवरी तक सभी मतदाताओं के ई-एपिक डाउनलोड हो जाए। फिर 1 फरवरी से जो द्वितीय चरण के हैं मतदाता जिनके उसमें मोबाइल लिंक नहीं हुए उनके ई-एपिक डाउनलोड किए जाएंगे। मैंने यहाँ के सभी नागरिकों से ये भी अपील की है कि 18 से 19 के जो है मतदाता हैं वो जो नहीं जुड़ पाए, एक सतत प्रक्रिया है, उसमें मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। आज मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में रखे गए जिला स्तरीय प्रोग्राम में माननीय निर्वाचन अधिकारी जिला चूरू यहाँ आए। इस समय जो भी BLOs थे जो मतदाता रजिस्ट्रेशन के संबंध में अच्छे कार्य किए उनको सम्मानित किया गया और यहाँ के छात्र छात्राएँ उनको भी मतदान करने पर मतदाता जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।